मैं गुरदासपुर की रहने वाली हाँ। मेरा नाम रानी महाजन है। मेरी बेटी को बड़ी प्रॉब्लम है, इस करके कितों आराम नहीं सी आंदा। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को असीं दिखा चुके सी। अमृतसर रहिंदी है बेटी, पर उत्थे असीं कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया। मैनू आराम लगा तो इन्हां कोलों आण के होया है। बिल्कुल ठीक हो गई है। हुण पहला एक लत्त च प्रॉब्लम सी, वो ठीक हो गई है। हुण दूसरी च उहदा भी काफ़ी फर्क पै गया। भाजी मेरा नाम रमेश कुमार है, पिंड मेरा पनौरी है। मैनू ना प्रॉब्लम आई गैंगरीन की, तो मैं पहले दाखिल आया बैक्स हस्पताल अमृतसर। उस तो बाद मैं IVY हस्पताल अमृतसर। मेरा इलाज फिर चलिया जलंधर हॉस्पिटल तो उत्थे डॉक्टर गया। उन्होंने मैनू एक सजेशन की भी तुहाडा जिहड़ा पैर है रिमूव करना पैना। लास्ट एंड फाइनल का हल ही वो है। चलो फिर मैं यह डिसीजन लैन तो पहले यह त्रिखा आयुर्वेदिक सेंटर से आया। इत्थे आने नाल मैनू थोड़ी आशा की किरण जागी। अज मैनू 2 महीने के करीब हो गया थे आंदिया, तो 90% मैनू इंप्रूवमेंट मिली है, जोड़ा कि मेरे लिए एक बड़ा बड़ा गाट पुराना है। मैं त्रिखा आयुर्वेदा की पेशेंट 6 साल से मैं यहाँ से मेडिसिन ले रही हूँ। तो मैंने एलोपैथी में ट्राई किया था, तो उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि आप माँ बन ही नहीं सकते हो। तो मैं इनके पास आई, तो इन्होंने मेरे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया और आज मैं एक बेटी की माँ हूँ। और अब मेरे को फिर से फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम आई है, तो ये मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मेरे को कंसीविंग में भी हेल्प कर रहे हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि ये मेरे को इस बार भी निराश नहीं होंगी, मैं फिर से एक बार माँ बनूंगी। और आयुर्वेदा में ही ये सब पॉसिबल है कि आप रिस्क ले सकते हो। एलोपैथी में तो वो सीधा कह देते हैं कि फाइब्रॉइड है, रिमूव कर दो, ऑपरेट कर दो, यू आर नॉट एबल टू बीइंग मदर बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, एनी अदर प्रॉब्लम्स। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई केम हियर एंड आई गॉट अ बेबी एंड श्योरली आई विल गेट अ नेक्स्ट बेबी ऑल्सो। जो ज़्यादा रोग हैं उनको शमन करने के, उनको ठीक करने के लिए हम 2 तरह की त्रिखा आयुर्वेदिक्स में 2 तरह के उपचार हम करते हैं। एक तो है कि शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म करते हैं, जिससे कि बीमारियों का बहुत ज़्यादा 80% आप सोचें कि वो ठीक हो जाती हैं। उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो कुछ थोड़ा रह जाता है वो दवाइयों से, जिसको कि हम शमन चिकित्सा कहते हैं, उनका उपचार किया जाता है। त्रिखा आयुर्वेदिक सेंटर में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट किया जाता है, जो कि और उनको कैसे ठीक किया जाए उसका भी गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैंने पंजाब में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने की इच्छा रखी, लेकिन इसे सीखना बहुत मुश्किल था। तो मुझे नाना जी का नाम पता चला। नाना जी का पूरा नाम वैद्य प्रभाकर तानाजी जोशी था। वो मेरे गुरु रहे। मैं उनके पास जाके प्रमुख रूप से शोधन पद्धति सीखी, जिसमें पंचकर्म प्रमुख रूप से था। और ये देख के बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुआ कि रोगी इतनी जल्दी ठीक होता है। बहुत ही आदर के साथ कहना चाहूँगा कि उनके सुपुत्र वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी और उनकी धर्मपत्नी वैद्या कीर्ति जोशी, ये आज यहाँ हमारे औषधालय में यहाँ हैं और मुझे ये टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। ऐसे कितने ही रोगी दर्जनों भी आए हैं जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आपका अंग काटा जाएगा, किसी की इंटेस्टाइन की बाईपास सर्जरी होने की बात कही गई है, किसी का पैर कटने को कह दिया, किसी को कह दिया कि तेरी इनफर्टिलिटी कभी ठीक नहीं होगी। गुरुजी ने सभी को ऐसे सुलभ साधन दिए हैं कि वो घर में ही इलाज कर सकते हैं। क्योंकि जब दीनानगर आज पहुंचे हैं, दीनानगर को एक छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। काफ़ी धार्मिक लोग हैं यहाँ पे, दयानंद मठ भी यहाँ पर है। तो यहाँ के लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आयुर्वेद के लिए इतना ही कहूँगा कि आपको आयुर्वेद शास्त्र जो मैंने बताया कि जीवन जीने की पद्धति है। आयुर्वेद में आप जब चिकित्सा करने आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो आपके जो बीमारी की जो जड़ है उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो मैं दीनानगर वासियों को यही कहूँगा कि आपके जो रूटीन है उसमें जो भी गलतियाँ हैं वो गलतियाँ आयुर्वेद निकाल के आपको अच्छा दिनचर्या बना के देगा। जो शरीर में जमा हुए दोष है उनको पंचकर्म के साथ शरीर से साफ करवा देते हैं।
जैसे गाड़ी की आप सर्विसिंग करवाते हैं तो गाड़ी का एवरेज अच्छा होने वाला ही है, वैसे आपकी शरीर की शुद्धि होती है तो आपका एवरेज अच्छा होने वाला ही है। प्रतिकार शक्ति वाली रसायन चिकित्सा आप उसके साथ साथ करवाते हैं तो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन, ये संक्रमित व्याधि होने के चांसेस पूरे नाइसे हो जाते हैं। त्रिखा आयुर्वेदिक में पिछले काफी सालों से आयुर्वेद के जरिए लोगों का इलाज किया जा रहा है। वैद्य राजेश त्रिखा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसके जरिए असंख्य तथा कई लाइलाज बीमारियों का इलाज बहुत ही कम समय में संभव है। उन्होंने बताया कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति की अपेक्षा आयुर्वेद रोग को जड़ से खत्म कर देता है। वैद्य त्रिखा जी ने बताया कि आज विशेष तौर पर महाराष्ट्र से वैद्य श्रेष्ठ प्रवीण प्रभाकर जोशी जी तथा वैद्य कीर्ति जोशी जी ने दीनानगर में आकर उन मरीजों की बीमारियों का विशेष तौर पर चेकअप तथा इलाज किया जिन्हें एलोपैथी पद्धति में लाइलाज बिताया जा रहा था। वहीं आधुनिक चिकित्सा से ना उम्मीद हो चुके बहुत से मरीजों ने स्वस्थ होने पर आयुर्वेद पर विश्वास जताते हुए खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी जी ने दीनानगर वासियों को अपने संबोधन में आयुर्वेद के बारे में अवगत करवाते हुए इसके जरिए स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में क्या क्या बताया, आइए सुनते हैं। आयुर्वेद ये एक जीवन शैली है। आयुर्वेद ये शास्त्र ऐसा है कि जो बताता है कि आपको बीमारी न हो, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य आप स्वस्थ ही अच्छे रहे, इसके लिए आयुर्वेद पहले काम करता है। और बाद में यदि गलती से आप बीमार गिर जाते हैं तो बीमारी को अच्छा करने के लिए फिर आतुरत से विकार परिमोक्षणम, ऐसा आयुर्वेद का एक बृहद वाक्य है। आयुर्वेद की जो विशेषता है उस विशेषता में पंचकर्म ये विशेषता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आयुर्वेद में ज़्यादा करके आज जो भ्रम फैलाया गया है कि आयुर्वेद से गुण उशरा रहता है, रिजल्ट मिलते नहीं, तो इसका कारण क्या था? तो आयुर्वेद की वो प्रॉपर जो आयुर्वेद की चिकित्सा थी, आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति थी, उसको कुछ वैद्यों ने या कुछ पुराने पीढ़ियों ने उससे थोड़ा तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया। सिर्फ नाड़ी देख के दवाई देने वाले वैद्यों की वजह से ज़्यादा करके आयुर्वेद बदनाम हुआ है। सिर्फ नाड़ी एक परीक्षा नहीं है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो खून जांच होती है, पेशाब जांच होती है, फिर निदान होता है, फिर चिकित्सा की जाती है। वैसे ही आयुर्वेद में त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, नाड़ी के साथ नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, ऐसा सब देखने के बाद उसका निदान होता था। और निदान के बाद में चिकित्सा में पंचकर्म यानी शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और उसका बीच के काल में ह्रास हुआ था। लोग बिना शुद्धि की सिर्फ दवाई खाते थे और उसकी वजह से रिजल्ट लेट मिलता था। जब शरीर तुम साफ करते हैं और फिर दवाई खाते हैं तो शेष दोष शमित, दोष बहुत शरीर में कम रहते, उनको शमन करके जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो आयुर्वेद में इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है। आधुनिक चिकित्सा के बराबर क्या, उससे भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिल सकता है यदि आप शोधन करेंगे तो। कफ वाले आदमी ने वमन करवा लिया तो 1 साल की गारंटी कि उसको कफ की बीमारी होगी नहीं। शरद ऋतु में अक्टूबर में आप रक्तदान करवा देते हैं, रक्तमोक्षण करवा लेते हैं और विरेचन करवाते हैं तो पित्त की बीमारी 1 साल होगी नहीं। और वर्षा ऋतु यानी पानी का मौसम जब अभी आता है जुलाई अगस्त का, उस टाइम आपने बस्ती करके ट्रीटमेंट करवा ली तो वात का प्रकोप 1 साल भर आपको होगा नहीं या वात की बीमारी होगी नहीं, इसकी गारंटी आयुर्वेद ने दी है। लेकिन कहीं ना कहीं एलोपैथी की बात करें, लोगों का रुझान ज्यादा उस ओर हो जाता है, लोग उस ओर ज्यादा चल पड़ते हैं। बराबर। तो क्या कारण है इस तरह की आयुर्वेद को लगातार भारत के ही लोग जो जिस संस्कृति में रहे हैं, जिस संस्कृति से हमने सीखा है, उसी को हम अपना नहीं रहे, क्या कारण? उसका कारण क्या है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आया दर्द हो रहा है तो दर्द की एक भी गोली दे दी और दर्द के लिए एक आधा इंजेक्शन दे दिया तो दर्द कम हो जाता है, लक्षण कम हो जाते हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में व्याधि अच्छा नहीं होता, आपके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, आपके लक्षण कम हो सकते हैं। कम होने हुए लक्षण दवाई जैसी बंद होती है तो बाद में वापस पनक पे आते हैं, वो बीमारी वापस आती है। उसके लिए उस डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ता है, वापस उसके लिए एंटीबायोटिक और बाकी दवाई खानी पड़ती है। तो ये चीज़ें खा के फिर वो पेशेंट बाद में आयुर्वेद की तरफ आता है जब तक उसके शरीर में व्याधियों की उत्पत्ति या व्याधियों की संप्राप्ति ज़्यादा जीर्ण हो जाती है।
तो मुझे आपके माध्यम से ऐसा आह्वान है कि आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आयुर्वेद के पास आप पहले आइए। नज़दीक वाले दोष आयुर्वेद से आप शुद्धि क्रिया करके निकाल देते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में और आयुर्वेद में फ़र्क क्या है? तो आधुनिक चिकित्सा ये लाक्षणिक है, उससे सिर्फ लक्षण कम हो सकते हैं, और आयुर्वेद चिकित्सा ये पूरा व्याधि शरीर से जड़ से निकालने वाली चिकित्सा है, इसलिए इतने साल से वो टिकी हुई है। तो आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, आप लक्षणों से छुटकारा पाने के बजाय बीमारी जड़ से आपकी जा सकती है। गुरुजी, क्या लोगों की सोच में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर मरहम चिकित्सा भारत में काफी साल से थी तो तब इतना लोग नहीं उसको यूज कर सकते। जब पश्चिम से घूम के वो एक्वाप्रेशर बन के आया तो लोगों ने उसके दीवाने हो गए, उसको मानने लगे। तो क्या लोगों की सोच में परिवर्तन करने का नहीं है? तो किस तरह से कर सकते हैं वो सोच में परिवर्तन? अभी परिवर्तन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। अभी आयुर्वेद को बढ़ावा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ये लोगों की सोच के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लोगों को रिजल्ट देना पड़ेगा, और रिजल्ट देने के लिए जो मैंने अभी बताया कि वैद्यों की भी सोच बदलनी पड़ेगी, कि वैद्य ही हमारे बोलते हैं कि आपको ये बीमारी के लिए इतने महीने लगेंगे, उतने महीने लगेंगे, तो फिर रुग्ण की भी चिकित्सा लोकाश्रय आपको मिलना है तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट बिना पंचकर्म के, बिना शोधन के आपको मिलेगा नहीं। ये 5, 6, 7 साल में आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह वो जग में गया।